बच्चों, आज हम हमारे भारत देश के ऊपर एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। हमारे भारत देश से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे भारत देश की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत, गंगा नदी और अन्य। हम अपनी कविता शुरू करते हैं। चमक रहा है उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। इस कविता में पहले पद में हमें बताया गया है कि हिमालय एक उत्तुंग पर्वत है, जैसे कि वह एक उन्नति का प्रतीक है। नगराज का अर्थ होता है पर्वत। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, इसका अर्थ होता है इस पूर्ण धरती पर, इस संपूर्ण धरती पर हिमालय जैसा और कोई भी पर्वत नहीं है। नदी हमारी ही है गंगा। गंगा नदी को एक और शब्द है भागीरथी। गंगा नदी जैसा और कई नदी हमारे भारत में नहीं है। यह नदी हिमालय से शुरू होती है। जिसके अथाह या फिर असंख्य लोग इस नदी का फ़ायदा उठाते हैं। इस नदी का उपयोग खेती करने के लिए होता है और ये नदी पूर्ण भारत को एक प्रतीक माना जाता है, एक पवित्र का प्रतीक माना जाता है, जो नदी हमारे देश में बहती है। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का यही देश है। मतलब पूरे भारत में जो उपनिषदें हैं, जो भी हमारे देश में ग्रंथ हैं, वह हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध कहलाते हैं। गाएंगे यश हम सब इनका, यह स्वर्णिम देश हमारा। स्वर्णिम का अर्थ होता है स्वर्ग जैसा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। मतलब इन सब बातों में, उपनिषदों में, अमर ग्रंथों में हमारा देश सबसे आगे माना जाता है। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। महारथी का अर्थ होता है योग्य नेता। यही है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। यहाँ देश है जहाँ ऋषियों के गूंजे मधुमय गान कबीते। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सबीते। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे देश में अनेक महान नेताएं हैं, हमारे देश में अनेक महान ऋषि है, कवि है। इन सब चीज़ों के लिए हमारी भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके लिए मही का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर हमारा देश सबसे आगे है। यह देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। शुभ्र निकेतन का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान का घर। शुभ्र निकेतन का अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान का घर। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। जहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे महान दयालु करुणा चेतन बरसाने वाले नेता बोलो या राजा बोलो या जो भी है महान महिरथी हमारे देश में हो चुके हैं। जिन विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होगे। मतलब अगर कोई बुरी नज़र हमारे देश पर आती है तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। अब न रहेंगे दलित हीन हम, कहीं से होंगे ना हीन हम। मतलब हम किसी से कम नहीं रहेंगे, हम अभी दलित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में अभी सबको एक समान होने का माना जाता है। सब हमारे देश में सब एक रूप है, कोई शूद्र नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, सब एक है। शूद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की तो हम भीख न लेंगे। मतलब हमें स्वार्थ की क्षुद्र भावना से हटकर देश के लिए हमें सत्कार्य करना चाहिए। कभी भी किसी तुच्छ कार्य में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। और हमारी भारत भूमि के अपवित्र में या संसार में किसी भी देश का हमें दी गई भीख हमें नहीं लेना चाहिए। यह भीख हमें ठुकराना चाहिए। मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध अरु, क्षीर सुधामय लुटा रही है। मतलब हमारे देश में जो भी फल है, शहद है या फिर जो कुछ भी मेवे हैं, यह हमें हमारे देश से मिलते हैं।
कदली का अर्थ क्या है? कदली का अर्थ होता है केला। चावल, अन्य विविध अरु, अरु का अर्थ क्या होता है? और। क्षीर का और क्षीर, क्षीर का मतलब क्या होता है? क्षीर का मतलब होता है दूध। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये सब चीज़ें हमें भारत से मिलती है, भारत माता से मिलती है, धरती माता से मिलती है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी महिमामय यह देश हमारा। मतलब यह हमारा जो उन्नतिशील देश है, यह कब का देश है? आर्य भूमि का देश है। यह हमारे देश में गूंजा हुआ गाना है और हम सबको एकमय होके इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए, इस देश की उन्नति करनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि इस देश में, इस पूरी दुनिया में हमारे भारत देश के जैसा आगे देश और कोई नहीं है। शुक्रिया।